बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस का फैसला जो कल सुनाया है उसमें कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात हर सूरत 90 रोज़ में होंगे। ताहम नून लीग और पीडीएम जमातों की जानिब से जिस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है उससे 90 रोज़ में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का इनेकाद मशकूक नज़र आ रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बेतरतीब 47 और 43 दिन जो है वो असम्बलियों की तहलील को गुजर चुके हैं, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी अमल के लिए अरबों रुपए दरकार हैं। वजारत ख़जाना माजूरी ज़ाहिर कर चुकी है। वजारत दिफा ने सिक्योरिटी फराहम करने और लोअर कोर्ट्स ने आरओज़ देने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं, जबकि नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ भी बड़ा इशू हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन के सामने भी पहाड़ जैसे चैलेंजेस हैं। ये नून लीग और पीडीएम की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के बहाने पेश किए जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में वो बहाने जो नून लीग की जानिब से पेश किए जा रहे हैं या जो दलाइल दिए जा रहे हैं उनके ऊपर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि नून लीग इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है कि क्यों 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि पंजाब असम्बली 14 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 18 जनवरी को तहलील की गई थी। चूँकि दोनों असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करने से कबल तोड़ी गईं, लिहाजा यहाँ आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन कराए जाने हैं। इस लिहाज से पंजाब असम्बली को तहलील हुए 47 दिन गुजर चुके हैं और महज 43 रोज़ बाकी हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तोड़े 43 दिन गुजर चुके हैं और 47 रोज़ बाद इलेक्शन का दिन बनता है। इलेक्शन कमीशन को अगर 90 रोज़ में इलेक्शन कराने हो तो उसे तैयारियों के लिए कम अज़ कम 54 से 58 दिन दरकार होते हैं। मौजूदा सूरत हाल में दोनों सूबों में इसे बेतरतीब महज 43 और 47 दिन दरकार हैं और अभी तैयारियों का आगाज़ नहीं हुआ। अगरचे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हंगामी इजलास कल बुध को तलब किया, ताहम इलेक्शन की बाकायदा तैयारियों के सिलसिले का आगाज होने में मजीद 2-3 दिन लग सकते हैं। यूं इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को दरकार वक्त मजीद कम हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तक रसाई रखने वाले एक जरिए के बकौल वक्त की कमी के अलावा 90 रोज़ में इलेक्शन कराने में इलेक्शन कमीशन को दीगर कई चैलेंजेस भी दरपेश हैं। इनमें एक इशू नई डिजिटल मरदमशुमारी का है जो 1 मार्च से शुरू हो चुकी है और 1 माह यानी 1 अप्रैल तक मुकम्मल होगी। तब तक 90 रोज़ में इंतखाबात की मुद्दत के 77 दिन गुजर चुके होंगे और सिर्फ 13 रोज़ बाकी होंगे। नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों का मामला दरपेश होगा। इस अमल में भी तकरीबन 1 माह लग सकता है। यूं तब तक इंतखाबात के लिए मुकर्रा 90 रोज़ से मामला कहीं आगे निकल चुका होगा, जबकि यही इलेक्शन कमीशन है जिसने जब कासिम सूरी वाली रूलिंग थी उसमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि हम दिसंबर तक इलेक्शन करवा सकेंगे। दिसंबर 2022 की बात कर रहा हूं। तो आप ये अंदाजे लगाते जाएं कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो बहानेबाजी के जरिए से इलेक्शन के डिलेइंग टैक्टिक्स को अपना रहा है। अगर दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों पर कराए जाते हैं तो कौमी असम्बली और दीगर 2 सूबाई असम्बलियों सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होंगे। इसके नतीजे में एक नया इशू खड़ा हो जाएगा, क्योंकि नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के नतीजे में नए वोटर्स की तादाद में इजाफा और मजीद कई नए इंतखाबी हल्के तश्कील पाने हैं। इस सूरत में नए वोटर्स की एक बड़ी तादाद अपने हक के राय दही से महरूम हो जाएगी। तो ये इनका एक बहाना है। फिर ये कहते हैं कि 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के सामने एक और बड़ा मसला फंड्स की अदम दस्तयाबी का है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कनौर दिलशाद के बकौल दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पर तकरीबन 25 अरब रुपए खर्च होंगे। बाज़ ने यह तखमीना 60 अरब रुपए लगाया है, जबकि बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार हुकूमत के पास ये अखराजात बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। वजारत दाखिला इस मजबूरी को बयान कर चुकी है। इसका मतलब यह है क्योंकि पैसे नहीं है इसलिए इलेक्शन सारी उम्र नहीं होंगे और सारी उम्र जो है ये
इंपोर्टेड टोला जो है, ये जो चूचू का मुरब्बा है, ये पूरी जो है वो तमाम तर जिंदगी मुसल्लत रहेगा। तो इनके दलाइल और इनकी बोंगियां चेक करें। सुप्रीम कोर्ट की तय करदा डेडलाइन पर सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराने के लिए ज़रूरी है कि वजारत खजाना फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को मतलूबा फंड्स जारी करे, जो मौजूदा सूरत हाल में मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अमले की अदम दस्तयाबी का भी सामना है। आरओ समेत दीगर इंतखाबी अमला लोअर अदलिया ने फराहम करना है, ताहम उधर से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जवाब मिल चुका है। इसी तरह इलेक्शन में सिक्योरिटी फराहम करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त वजारत दिफा मुस्तरद कर चुकी है। इस मायूसी का इजहार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तलबी के मौके पर भी किया था। उनका कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के सिलसिले में सिक्योरिटी फराहम करने के लिए वजारत दिफा से की गई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इसी तरह से अदलिया से रिटर्निंग अफसरान के लिए कहा तो उधर से भी जवाब इनकार में मिला। वजारत खजाना ने भी फंड्स के हवाले से हौसला अफजा जवाब नहीं दिया। तो इन दलाइल को बयान करने के बाद ये लिखते हैं कि इस सारे तनाजुर में ये इम्कान मादूम दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन मुकर्रर 90 रोज़ में दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगरचे इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर और सदर से दोबारा मुशावरती अमल शुरू करने का फैसला कर लिया है, लेकिन देखना यह है कि बयान करदा चैलेंजेस की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने में कामयाब होता है या नहीं। बुध के रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत होने वाले कमीशन के हंगामी इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में मुशावरती अमल दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया। इस मौके पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुशावरत और वफाकी हुकूमत को ख़त लिखने पर इत्तेफाक राय हुआ। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज जुमेरात को बुलाए गए एक और इजलास में इलेक्शन की तारीख का फैसला करेगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सियासी पार्टियों को भी हिदायत कर दी है कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्तें जमा करा दें। ये दरख्वास्तें 8 मार्च तक जमा कराई जा सकती हैं। वाज़ेह रहे कि दोनों सूबाई असम्बलियों में आम इंतखाबात होने की सूरत में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगले 5 बरस के लिए हुकूमतें बनेंगी। लिहाजा आगे चलकर ये आइनी सवाल भी खड़ा हो सकता है कि अगस्त में अपनी मुद्दत पूरी करने वाली कौमी असम्बली के इलेक्शन जब अक्टूबर में मुनक्किद होंगे तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमतें नहीं होंगी। लिहाजा इन दोनों सूबों में कौमी असम्बली के शफाफ इलेक्शन के इनेकाद को कैसे मुमकिन बनाया जाएगा। तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं। अब एक पॉइंट को ये छोड़ गए हैं, वो है सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि जो हमारे इदारे सिक्योरिटी के हैं इनका एक इल्ज़ाम ये भी है कि उन इदारों ने भी कहा है कि मुल्क के अंदर क्योंकि जो है वो दहशत गर्दी हो रही है, जगह जगह पे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसलिए हम इलेक्शन के आम इलेक्शंस में जो जिनका इनेकाद होना है उसमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो हर तरफ से ये सारे के सारे जो हैं स्टेक होल्डर्स, ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं और इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से इन्हें इलेक्शंस ना करवाना पड़े, और ये सारे के सारे बहाने जो हैं ये लगाए जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है और अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।